मैंने आपको एक लेक्चर में पूरा डिटेल में समझाया था कि किस प्रकार से भारत में चुनाव प्रक्रिया होती है, लोकसभा चुनाव का, और साथ ही साथ इंडिया और एनडीए गठबंधन क्या है, दोनों के सहायक दल कौन कौन से हैं, सबके बारे में मैंने डिटेल से बताया था। और ये भी बताया था आचार संहिता क्या होती है, और मैंने ये भी बताया था कि जब आचार संहिता लगती है तो प्रशासन और शासन सब कुछ एक तरह से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट चुनाव आयोग के हाथों में हो जाता है, यानी कि सरकारें किसी का स्थानांतरण तक बिना चुनाव आयोग के पूछे नहीं कर सकती है। इस मामले में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है भारत में, जिसमें भारत के 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाया गया है, और इसमें स्पेशली पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटा दिया गया है। डिटेल में चर्चा करेंगे क्या है पूरा मामला। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते थे। तो आइए डिटेल में जानते हैं कौन कौन हटाए गए हैं और इनका पद क्या था, सब कुछ आपको जानना चाहिए। 6 राज्यों के गृह सचिवों में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, गुजरात, ये राज्य हैं। इसमें जो अफसर हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसमें विवेक सहाय जो हैं वो पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी बने हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आयोग ने बृहन मुंबई नगर निगम, जिसे हम बीएमसी के नाम से जानते हैं, वहां के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और मिजोरम के आईएएस अफसर को भी हटाने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले चुनाव आयोग से बीएमसी कमिश्नर को तबादले से छूट देने की अपील की थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपील को खारिज कर दिया। आप देख रहे हैं ना विनोद कि कैसे अब इलेक्शन कमीशन अपना तेवर दिखा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। हमने आपको डिटेल में जो हमारे नए चुनाव आयुक्त 2 आए हैं, जैसे ज्ञानेश कुमार हैं और सुखबीर सिंह संधू हैं, इन लोगों के बारे में भी हमने डिटेल से बताया था, और किस प्रकार से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था वो भी हमने चीज़ें बताई थी, क्योंकि चुनाव आयुक्तों का फैसला प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता के द्वारा किया जाता है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर की गई थी। अब जो चीज़ें हैं जो उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय हैं, अब उसमें दोहरे प्रभाव होने वाले हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि कौन किस पद से हटाया गया है, कौन किस पद पर गया है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर अभिषेक जैन हैं, ये हिमाचल प्रदेश कैडर के हैं और 5 सितंबर 2023 से यहाँ पर पोस्टेड थे। इनके मामले में अगर हम जानना चाहें कि क्या इन पर कोई विवाद था, तो हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिक्षा सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन के बीच काफ़ी समय से अनबन की खबरें मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सार्वजनिक जगहों में देखने को मिले थी। इनकी जगह पर किसको लाया गया है अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, ये 2002 से आईएएस अधिकारी हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में शैलेश बगोली हैं, ये 11 फरवरी 2024 से अपने पद पर थे, उत्तराखंड कैडर के हैं। शैलेश बगोली के पास गृह विभाग के अलावा कारागार विभाग भी था, और ये 2002 से आईएएस अधिकारी हैं। इनके ऊपर कोई भी विवाद नहीं है। इनके स्थान पर किसको लाया गया ये भी अभी तय नहीं किया गया है। बात करते हैं देश की राजधानी, जो आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, उस राज्य की बात करते हैं, महाराष्ट्र की। यहाँ पे इकबाल सिंह चहल, जिनका पद रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव आयोग से सिफारिश भी की थी, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। ये महाराष्ट्र कैडर से हैं, 8 मई 2020 से पोस्टेड थे, और इनके ऊपर विवाद की अगर हम बात करेंगे तो कोरोना के दौरान मेडिकल उपकरणों, मशीनों की खरीद फरोख्त के नाम पर 100 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़े का आरोप है, और शायद इसीलिए इन्हें हटाया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों को ये नहीं माने थे, और इसलिए ये भी इनको एक तरह से पनिश समझ सकते हैं। 1989 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं। बात करते हैं झारखंड के। यहाँ के जो अरवा राजकमल हैं, ये 2008 बैच के आईएएस हैं, 5 मार्च 2024 से पोस्टेड थे, और इन्हें हटाया क्यों गया है तो आपको बताते हैं। इनके ऊपर विवाद की अगर बात करें तो बिना अनुमति के पढ़ाई करने अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे, और 1 साल के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री के सचिव के अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, जुड़को के निदेशक, ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के प्रबंधक निदेशक और आपदा प्रबंधन विभाग के ये सचिव की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। यानी कि बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप समझेंगे कि झारखंड का एक बड़ा हिस्सा तो इनके हाथ में ही था, इसलिए इनको हटा दिया गया। बात करते हैं बिहार की। बिहार में 1991 से आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ को हटाया गया है। ये 7 जून 2023 से पोस्टेड थे।
इनके ऊपर कोई विवाद है तो इसकी कोई जानकारी नहीं निकल के आई है, यानी कि इनकी छवि अभी तक स्पष्ट मानी जा रही है। इनके पास गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के अलावा कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी थी, यानी कि एकदम पूरा मुख्यमंत्री को ही हिला दिया चुनाव आयोग ने। गुजरात की बात करते हैं। यहाँ पे पंकज जोशी हैं जो 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। गुजरात कैडर है इनका और 1 फरवरी 2024 को ही इनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई थी। CMO में ACS के अलावा गृह सचिव का भी इनके पास प्रभार था और विवाद इनके ऊपर कोई नहीं है और कौन इनके स्थान पर आया इसकी भी जानकारी कहीं पर नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसमें 1995 के बैच के IAS अधिकारी हैं संजय प्रसाद। ये 1 सितंबर 2022 से इसमें पोस्टेड थे। इनके ऊपर भी कोई विवाद नहीं था। ये राज्य के प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव सूचना के अलावा वीज़ा, पासपोर्ट और सतर्कता विभाग की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। बात करते हैं सबसे बड़ा जो स्थानांतरण हुआ एक तरह से देखा जाए बड़े स्तर पे, अगर पुलिस विभाग में देखा जाए तो ये होगा राजीव कुमार का, जो पश्चिम बंगाल में पोस्टेड थे। 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। 27 दिसंबर 2023 को इन्हें लाया गया था। DG के अलावा IG का भी काम ये देख रहे थे। विवाद की बात करें तो TMC से नज़दीकी के इनके आरोप है, यानी कि एक तरह से प्रशासनिक सेवा के साथ साथ ये पार्टी का भी काम कर लेते थे, ऐसे आरोप हैं। इन पर शारदा चीट फंड मामले में इनके खिलाफ CBI की जांच भी चल रही है और इसी कारण इनको हटा दिया गया है। इनके स्थान पर विवेक सहाय को लाया गया है। तो ये सारी जानकारियाँ हमने आपको दी और ये बताने की कोशिश की कि चुनाव आयोग किस प्रकार से अपना एक तरह से निष्पक्षता से चुनाव करवाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे और भी बहुत सारे बदलाव आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। और अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी तो 2 महीने देखिए क्या क्या होने वाला है, सब कुछ डिटेल में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। बात करते हैं 2016 विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं जिनको हटाया गया है। इसमें विपक्ष ने DGP राजीव कुमार पर फ़ोन टैपिंग के आरोप लगाए थे और उस वक्त भी चुनाव आयोग ने इन्हें पद से हटा दिया था। फरवरी 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी में ये CBI के द्वारा इनके घर पर बिना सर्च वारंट रेड डाली गई थी, जिस पर ममता ने इनके लिए 70 घंटे धरना भी दिया था और बहुत हाई प्रोफाइल मामला हुआ था, यानी कि इनके लिए एक मुख्यमंत्री धरना दे रहा था। सोचिए जब मुख्यमंत्री ही धरने पर बैठ जाएगा तो कैसे कोई एजेंसी किसी की जांच करेगी। यानी कि ममता बनर्जी और इनके बीच में अच्छी खासी एक तरह से कहें तो संबंध हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले एक बार फिर से इनके ऊपर अपने पद से हटाए जाने की संभावनाएं पहले से जताई जा रही थी और इनको हटा देगा। इस बार शाहजहां शेख की हाई कोर्ट के दबाव के बाद देरी से हुई गिरफ्तारी और CBI को उसे सौंपने में अड़ियल रवैया वजह बना हुआ था। यूपी कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के DGP बनने से पहले कोलकाता के पुलिस आयुक्त थे। वे पूर्व में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी में भी रह चुके हैं। ये यूपी के रहने वाले हैं, ऐसा तो मैंने आपको बता दिया। ये राजीव कुमार जो हैं IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। ये पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स और CID में भी रह चुके हैं। राजीव कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। IPS राजीव कुमार पूर्व में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के भी काफ़ी पसंदीदा अधिकारियों में शामिल रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसी चर्चा होती आई है कि वो अपनी जांच के तौर तरीकों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के महारत के चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नज़रों में आ गए थे। TMC नेता कुणाल घोष ने DGP को हटाए जाने की कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि BJP चुनाव आयोग समेत कई संगठनों को हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज जो हुआ वह भाजपा का आईना है। BJP चुनाव आयोग के कामकाज को हथियाने और उस पर नज़र रखने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन TMC नेता कुणाल घोष ने ये नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें संजय प्रसाद को हटाया गया है, जो कि राज्य के प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव सूचना के अलावा वीज़ा, पासपोर्ट, यानी कि इनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्हें हटाया गया। ये चीज़ इन्हें नहीं दिखाई दे रही है। गुजरात से हटाया गया पंकज जोशी पे, जो कि वहाँ के खुद एक तरह से CMO में ACS के अलावा गृह सचिव का प्रभार था। दोनों BJP शासित राज्य हैं। बिहार में भी इस समय BJP का ही शासन चल रहा है। नीतीश कुमार के साथ वहाँ पे S सिद्धार्थ को हटाया गया, ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में भी भाजपा की ही सरकार चल रही है। इकबाल सिंह चहल हैं वहाँ पर, उनको हटाया गया, जिनको हटाने से रोकने के लिए जबकि सरकार ने एक तरह से कहा जाए तो आवेदन भी किया था।
चुनाव आयोग से कहा था कि भाई इनको मत हटाया जाए, लेकिन फिर भी हटा दिया गया। तो विपक्ष है सिर्फ आरोप लगाएगा, उसको अगर कोई नुकसान होगा तो आरोप लगाएगा, लेकिन सामने वाले के साथ क्या हो रहा है वो नहीं दिखाई देगा। ये सारे आरोप आपको आगे और भी सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि देश में पॉलिटिक्स किस प्रकार से की जाती है। अपने ऊपर आए तो चिल्ला दो, दूसरे के ऊपर हो तो वाह वाह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भविष्य में लगातार देखने को मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।